नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे उस हर विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार विकास किया जा रहा है और उसी विकास को अब देखने के लिए, जानने के लिए कि आपके लिए क्या किया है सरकार ने। बने रहे हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और अपने संबोधन में अमित शाह ने मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कार्यक्रम में मंच से कई बड़े ऐलान भी किए। रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन करनाल में किया गया। सम्मेलन में अलग अलग योजनाओं के करीब 40 से 50 हजार लाभार्थियों को बुलाया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की। मित्रों, एक गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अब ये मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है। यहाँ के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। तो वहीं सीएम ने कहा कि 9 साल के दौरान सरकार ने विशेष कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा सरकार 7S पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समाज, समग्र विकास पर काम होगा। आज युवाओं को जॉब के लिए रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिभावक युवाओं की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। नौकरियों में पारदर्शिता लाना सरकार का काम है। सीएम ने कहा कि 5 अंक ऐसे परिवारों को देने का काम किया है जिनके परिवार में नौकरी नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, आज का यह दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं।
इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज हमारे बुलावे पर इस महासम्मेलन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया, आप पधारे। मैं आपका हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बहुत जानते हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उन्होंने देश भर में पार्टी का जो ताना बाना बुना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृह मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने और आपने धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। संयोग से अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती हमने मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता के लिए देश भर में दौड़ें हुई और उनको हमने याद किया कि देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके देश की एकता, अखंडता को जो बनाने का काम उन्होंने किया। और जो थोड़ा सा काम बच गया था, जिन कारणों से बचा था, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक विषय शेष बचा था, उस बचे हुए काम को आप लोगों ने पूरा किया। मैं बहुत बहुत इस बात की सराहना करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बने, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी।
टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे उससे निजात दिलाई है भाइयों बहनों। सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी, प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं। इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में 30 लाख लोगों को आज प्रदेश में विभिन्न तरह की 2750 रुपए पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपए मिलेगी। और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। इस तरह से मनोहर सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र पर काम कर रही है और यही वजह है कि मनोहर सरकार के काम का डंका आज पूरे देश में बज रहा है। अंत्योदय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश की मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की। तो वहीं हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की तरक्की को लेकर बयान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब राज्य बना तब कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन आज हरियाणा हर मामले में सबसे आगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हरियाणा बना तब कई तरह के सवाल हर किसी के मन में थे, लेकिन जब से हरियाणा बना है तब से आज तक हरियाणा बेहतर स्थिति में है। हर मामले में ज्यादातर राज्यों से आगे ही है। हरियाणा प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। पूरे देश में खेलों में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के होते हैं। सेना में हमारी 10 से 12% भागीदारी है। खेती के मामले में खुद तो आत्मनिर्भर है ही, बल्कि दूसरे राज्यों की भी मांग की पूर्ति करते हैं।
57 साल के हरियाणा में पिछली सभी सरकारों का योगदान रहा है। हरियाणा की ये यात्रा काफी अच्छी रही। देखिए, आज के दिन मैं इस विषय पर कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल अपने 9 साल की उपलब्धियों की बात, क्योंकि हरियाणा दिवस है, हरियाणा प्रदेश जिसका जन्म 1 नवंबर और 1966 को हुआ था, 57 साल का हरियाणा हो गया। उस समय जो हरियाणा था विशेष पंजाब, क्योंकि पंजाब के साथ हम अलग हुए थे और जो स्थिति थी, चर्चा थी कि नया हरियाणा बन रहा है, इस हरियाणा में तो इतना स्थिति भी नहीं होगी कि अपने एम्प्लॉइज़ को ये तनख्वाह भी दे सकें। आज मैं समझता हूं कि अगर हम पंजाब से तुलना करें अथवा अन्य प्रदेशों से तुलना करें, हमारे प्रदेश की स्थिति एक प्रकार से बेहतर जैसी हो सकती है वैसी है। आज हमारे 4 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, उस समय तो मात्र कुछ हज़ार ही थे और आज 4 लाख एम्प्लॉइज़ को हम अच्छी प्रकार से प्रदेश की सेवा में लगाए हुए हैं और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है, कोई हमारे यहाँ आर्थिक संकट नहीं है। हम प्रगति के नाते से, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, हरियाणा का जो स्थान है बाकी प्रदेशों से बहुत आगे है। मेडल्स की जहाँ तक बात है, सारे देश में जो मेडल आते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, उसमें 1/3 से ऊपर लगभग 40% मेडल जो हरियाणा के होते हैं। आबादी हमारी मात्र 2% है। सेना में हमारी भागीदारी 10 से 11% है। हम यानी खेती के नाते से न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हैं, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों की ज़रूरत को, आवश्यकता को भी हम पूरा करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जहाँ तक विषय है, हमारे यहाँ एक बेस्ट ऑफ यानी जो डेस्टिनेशन है बना हुआ है, हरियाणा बना हुआ लोगों की चाहत का, और उसी का एक परिणाम है कि आज देश भर में जो जीएसटी इकट्ठा होता है, पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सर्वाधिक है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि 57 साल का हरियाणा, सबका अपना अपना योगदान है। मैं आज इसमें कहूँ कि पूर्व की सरकारों का योगदान बिल्कुल नहीं था। जहाँ राजनीति की बात आएगी वहाँ उसकी तुलना हम करेंगे कि आखिर इन 9 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने पहले क्या किया। लेकिन जहाँ तक पूरे हरियाणा का विषय है, हरियाणा 1966 से लेकर आज तक की जो यात्रा है, बहुत समृद्ध यात्रा, सुखी यात्रा, अच्छी यात्रा चली है और आगे इससे अच्छी यात्रा चलने की कामना करते हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन पद को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। चयन समिति की बैठक में परिषद के वाइस चेयरमैन कैलाश चंद्र शर्मा को चेयरमैन पद की जिम्मेदारी देने पर सहमति बनाई गई, जिसके बाद केसी शर्मा की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई। निवर्तमान चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुटियाला के विवादों में आने के कारण हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद में यह पद काफी लंबे समय से खाली पड़ा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई चयन समिति की बैठक में कैलाश चंद्र शर्मा को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन बनाने पर सहमति बनी। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को एक बार फिर से सक्रिय किया गया। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परिषद की चेयरमैन पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदनों में से छंटनी करने के बाद 20 नामों का बंद लिफाफा कमेटी के सामने रखा गया था। अलग अलग नामों पर चर्चा करने के बाद कमेटी ने केसी शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद ज्यादा जानकारी दी। मित्रों, आज हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन का, उसकी जो चयन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में एक जो कमेटी रहती है सिलेक्शन के लिए, जिसमें हमारे स्पीकर साहब भी रहते हैं, लीडर पोजीशन रहते हैं, मुझे भी उसमें रहना होता है। तो 3 महीने पहले भी एक बार ये मीटिंग हुई थी। पहली बार चेयरमैन की नियुक्ति इस प्रोसीजर से होनी थी, लेकिन उसमें कोई प्रोसीजरल कमी रह गई थी, जिसके कारण से उस कमी को पूरा करके और आज फिर से वो मीटिंग रखी गई और उसमें कुल मिलाकर के 20 लोगों ने अप्लाई किया था और जिस कमेटी ने शॉर्टलिस्ट करना था, उस कमेटी ने उसमें से 3 लोग शॉर्टलिस्ट करके और आज इस फाइनल सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा। उसमें से हमने एक नाम चयन करके और फाइनल किया है, जो पहले से हायर एजुकेशन काउंसिल में वाइस चेयरमैन इस समय चल रहे हैं, प्रोफेसर केसी शर्मा, जो पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4 साल तक वाइस चांसलर रहे। अच्छा उनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, यानी पढ़ाने का भी, और एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तो इसमें से देखी जा सकती है कि वो 4 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्हीं को और चेयरमैन के नाते से आज हमने तय किया है और अब उनकी नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद शायद 3 साल की उसकी टर्म है और उसके बाद फिर नया चेयरमैन जब आएगा तो आएगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से एसवाइएल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि एसवाइएल का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज्यादा बयानबाजी ठीक नहीं। देखिए ये सब रटेटाई बातें होती हैं और हर कोई जैसा मन में आता अपने हिसाब से वो बोलता है, उसमें मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये सारा विषय चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो एक प्रकार से उस विषय पर कमेंट ना किया जाए तो अच्छा होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कुछ है उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अंडर लिटिगेशन एक विषय है सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वैसा हमको। सर आज वो ये भी कहते रहे कि बाढ़ आई थी कि हरियाणा राज्य था तब पानी दे दे, तब पानी क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करें बाढ़ को। मैं बताया कि ये विषय ऐसा गंभीर विषय है और गंभीर विषय जिस लेवल तक पहुंच गया है, आज का विषय नहीं है, पुराना विषय है और सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस पर संज्ञान ले रहा है और उन्हीं के एक प्रकार से जो निर्देश है उस निर्देश के हिसाब से ही चीज़ें आगे सेटल होंगी। जैसा अभी जनवरी में शायद सुप्रीम कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, तो उसके हिसाब से जैसा होगा उस समय सबको पता लगेगा। इसके अलावा मनोहर सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। इस बारे में जानकारी देने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके अलावा भी कई मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दी। बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसका एक सिस्टम बैठ जाए, लेकिन टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो चूँकि कैशलेस सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल्स को डिपार्टमेंट के साथ सीधा जोड़ना पड़ता है और बीच के जो सारे पहलू, कुछ औपचारिक पहलू भी होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, समय ज़्यादा लग गया। लेकिन आज से हमने अभी 2 विभागों को और कैशलेस के लिए एक प्रकार की सुविधा दी है, जिसके अंदर मत्स्य फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री, इन 2 विभागों के कर्मचारियों को हमने कैशलेस का आज से शुरू किया। 1 महीने तक इसकी सारी एक सिस्टम को हम फॉलो भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे और सिस्टम अगर फ्लॉलेस है, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी तो फिर अगले महीने से बाकी कर्मचारियों को शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम की बात होती है, आज हमें चौटाला कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो बीसी और एससी का एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस तरीके की जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं सर आप? पहले खुदा साहब 4 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। देखिए, उनके सामने ये जो जातिगत ये जो राजनीति करने का सी है, हमने तो 4 सी खत्म करने की बात कही। कांग्रेस, सी स्टैंड्स फॉर कांग्रेस, सी स्टैंड्स फॉर करप्शन, सी स्टैंड्स फॉर क्राइम, सी स्टैंड्स फॉर कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। इन 4 सी को खत्म करना है और इसमें से अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से कुछ करती हैं, तो हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हमने तो हरियाणा में एक जाति पाति से ऊपर उठ करके और समाज को किस प्रकार से डिलीवर करना है, सरकारी सेवाएं, सरकारी योजनाएं लोगों को कैसे मिले, तत्परता से कैसे मिले, ट्रांसपेरेंसी से कैसे मिले, बेहिचक कैसे मिले, हर किसी का अधिकार हर किसी को मिले। हमारी जातियां, उनकी जातियों में अंतर है। हमारी जातियां हैं 2, एक गरीब एक अमीर। गरीब का भला, इस जाति के हिसाब से हम चलेंगे। इस तरह प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं ताकि अंत्योदय परिवारों का उत्थान हो सके और हर कोई खुशहाल जीवन जी सके। प्रदेश की मनोहर सरकार ने पिछले 9 साल में जितनी भी योजनाएं बनाई, प्रदेश के लोगों के हित में ही ये योजनाएं बनाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है और खुश है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए केवल इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।